वो आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमें वो टर्म बताना है जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हम बात करें, एक हमने एक्सपांसन सिंपल से लिख दिया 1 + x⁴n। तो यहाँ पर हम अगर पूछें कि टर्म इंडिपेंडेंट एक्स क्या होगा, तो सिंपल से कि हम पता है कि NC0 x⁴0 प्लस NC1 x⁴1 डॉट 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 प्लस NCn x⁴n। तो देखो ये सारे के सारे जो यहाँ के टर्म है वो n से डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ये वाला टर्म इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट x हो जाएगा। यहाँ सारे के सारे टर्म x से डिपेंड कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपांसन की, जैसे एक एक्सपांसन है x⁴1/3 माइनस x⁻−1/2, ये है। तो यहाँ बताना है टर्म इंडिपेंडेंट एक्स का, ठीक है। तो देखो, तो जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम दी जाए, सबसे पहले हमें इसका r+1 टर्म लिख लेना है। हम लिख लिया, वो क्या होगा tan CR, और x⁴1/3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan -r लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर -1/2। ये तो आपको आता होगा जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर आपने हमारी जो पहले के लेक्चर होंगे वो देखे होंगे तो। अब देखो, हमें टर्म इंडिपेंडेंट निकालना है एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो एक्स वाले टर्म होते हैं उन्हें कंबाइन करना होगा। तो ये एक्स वाला टर्म है, ये एक्स वाला, हमें इन्हें आपस में कंबाइन करना होगा। आप कैसे करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻x⁻10 - r/3, और -1 की पावर r बाहर कर लिया हमने, और tan CR कर लिया बाहर, और यहाँ बचा अपने पास x⁻−r/2। इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, तो tan -r/3 माइनस का r/2। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ गया tan CR-1 की पावर r। ये कौन सा टर्म है, r+1th टर्म है, ठीक है। देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 रख दूँ तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो वाला टर्म मिल रहा है x⁻0 का कोफिशिएंट। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये कह रहा है x⁻0 का कोफिशिएंट चाहिए हमें। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 0 रख दें तो हमें यहाँ से एक r की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हमने अगर इसकी वैल्यू को 0 रख दिया तो हो जाएगा 20 - 2r इक्वल टू, इसको यहाँ भेजे, इसको यहाँ भेजे, तो 20 - 2r इक्वल टू 3r हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ भेज देंगे तो 5 आ जाएगी r की वैल्यू, 5 4, 5 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो वो टर्म कौन सा होगा, 5th टर्म होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, tan C4-1 की पावर 4, यानी कि t tan C4। ये होगा x⁻0 का कोफिशिएंट, है ना। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमें बताना है x⁻5 का कोफिशिएंट बताना है, x⁻5 का कोफिशिएंट, तो करना क्या होगा। जब भी आपसे किसी भी सवाल में ये पूछा जाए कि हमें x किसी पावर का कोफिशिएंट बताना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, स्टेप 1, हमें RX+1 टर्म लिखना होगा। हम लिख दिया NCR x⁻r, हमें x⁻5 का चाहिए। यहाँ पर तो ये सिंपल सा है, 1 + x में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में होगा तो यहाँ पर भी एक टर्म आ जाएगा, यहाँ पर भी एक टर्म, लेट से हमने मान लिया जहाँ कोई y आ रहा है तो ये आ गया, ठीक है। हमें y में वो टर्म देखनी होगी जो x वाले है, फिर आपस में उन्हें कंबाइन करके हमें x की पावर वो कुछ लाना होगा। यहाँ वो कुछ y की पावर हो जाएगी, जो x की पावर जो कुछ होगी, हमें इसको अगर हम रख देंगे, जैसे हमने कहा 4th कोफिशिएंट है उसको 4 रख देंगे। अगर हमने कहा x⁻5 का कोफिशिएंट तो इसको 5 रख देंगे। फिर जो ये बाकी क्या बचेगा, जो ये वाली वैल्यू बचेगी और ये वाली वैल्यू बचेगी, वो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। जैसे कि हम देखते हैं एक सवाल, यहाँ पर हमें बताना है x की पावर, सिंपल सा ये सब एक्सपांसन, एक सिंपल सवाल है, 1 - 2x की पावर 7 है, ठीक है। ये आया कि बताओ पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दूसरा,
हमें बताना है एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट। हमें बताना है एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट। ठीक है, हमें ये सब बतानी है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा, जब भी ये आए हमें तुरंत जनरल टर्म लिख देना है r+1। वो होगा क्या, एन सी आर। यहाँ देखो इसकी पावर रखना है हमें r, तो कुछ नहीं होगा, और इसकी पावर n-r, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं। हमने लिख दिया है यहाँ उल्टा, चाहे जैसे लिख दूँ, क्योंकि हम पता है 1 + x की पावर n को हम लिखते हैं जनरल टर्म r+1 एन सी आर एक्स की पावर r। अगर हम x + y होगा तो लिख देते हैं t r+1 = एन सी आर एक्स की पावर r y की पावर n-r, या फिर इसको हम वैसा भी लिख सकते हैं x की पावर n-1 और y की पावर r। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो। अब यहाँ देखो, ये है, यहाँ पर हमें बताना है और एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 3 का कुछ कुछ का। तो हमने आपसे कहा था सबसे पहले हमें एक्स की पावर समथिंग का टर्म बनाना होगा, बाकी को एक साइड ले जाना है। तो 7c r, और इसको हम एक साइड ले गए, 2r कर दिया, और यहाँ बचा एक्स की पावर r। ठीक है, हमें बताना है, अब बस वही कर देना है जो हमने कहा था पहले। टर्म इंडिपेंडेंट के लिए हम r की वैल्यू को 0 रख देंगे, क्योंकि हमें ये वाला जो कोफिशिएंट चाहिए, और एक्स की पावर 2 के लिए हम इसको 2 रख देंगे, एक्स की पावर 3 के लिए इसको 3 रख देंगे। अगर हमने एक्स की पावर 4 कहा तो 4 कोफिशिएंट चाहिए। जैसे हमने कहा एक्स की पावर 0 का, तो हो जाएगा 7c0, इसकी पावर 0 यानी कुछ नहीं होगा। r2 यानी एक्स की पावर 2 का, तो 7c2 - 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। rc3 का मतलब एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, 7c3 - 2 की पावर 3 हो जाएगा। एक्स की पावर 4 का 7c4 - 2 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे आते जाएंगे कोफिशिएंट। ठीक है,